माई इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 23 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांग जी कार्स को चकमा देख के वहाँ से निकल गया था और एक जगह पे आके बैठ कर बोला था, आई एम सॉरी बेबी, मैं आपको आपके पापा से दूर कर रहा हूँ, पर आप मेरे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं उन्हें नहीं खो सकता, मेरी पूरी फैमिली को नहीं खो सकता हूँ बेबी। अगर वो शैतान मेरे पीछे पीछे मेरी फैमिली के पास आ गया तो वो उन्हें मार डालेगा। पिछली बार भी उसने ऐसा ही किया था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें छुपा रहा हूँ, मैं तुमसे या मैं खुद भी पूरी दुनिया से छुप रहा हूँ। ये वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहा था और वांग जी एक फ्लाइट लेके वहाँ से निकल चुका था। कुछ नहीं था उसके हाथ में, सिर्फ एक लैपटॉप था जिसमें उसने कुछ डाटा एंटर किया और अपना फेक आईडी बना के वहाँ से निकल गया था। उस जगह से निकल गया था, वो शंघाई से निकल गया था। कहाँ, कैसे, क्यों, कुछ नहीं। यहाँ पे दूसरी ओर विंग और साउजन सुयांग, यानली, जान शिचन, नीमिंजू, जंग ये सारे प्लान बना रहे थे कि म्यांमार को वहाँ से सेफली कैसे निकाले। ऑब्वियसली 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, उसकी जान नीमिंजू के लिए बहुत ज़्यादा मायने। उन्होंने लैंड कंपनी की जासूसी करने के लिए भेजा था, पर म्यांमार को तो पूरी बात पता थी ना। और नीमिंजू को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि मैंने उसे मौत के मुँह में ढकेला खुद ही। तो ऐसा कुछ नहीं है गगा, आपको अभी पता चला, पर म्यांमार से जब बहुत पहले से जानती है, उन्हें ये सब करना था अपने पेरेंट्स के लिए। तो नीमिंजू और मुझे उसके बातों पर भरोसा करना चाहिए। नीमिंजू का अलग ही गिल्ट ट्रिप चल रहा था। तो जंग ने कहा गगा अभी नहीं, तो डिसीजन में कहा मुझे अभी नहीं, अभी हमें म्यांमार को वहाँ से निकालना ही होगा। तो विंग ने प्लान बताया कि सुयांग और साउथ इंजन हैकिंग का पूरा सिस्टम बाहर के एक इवेंट से ऑपरेट करेंगे, जिससे उन्हें सब कुछ सही लगा तो तुरंत ही हम वो बैकअप लेके दूसरा बैकअप लेके वो अंदर आएंगे। सिचन ने कहा गुस्सू मेरा इलाका है विंग, तुम्हें कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं अभी पता लगा दूँ। ऑब्वियसली मेरे रिसर्च थोड़े वीक हो गए पर इतने भी नहीं। तो इन्हें कहा थैंक यू काका। और हांडे ने भी सिचन की मदद की। देखते देखते गुस्सू की पूरी मतलब कहते हैं ना वो कब्जे में आ गई थी। पर हाँ, वेन वहाँ इतने सालों से है, इतने सारे काम कर रहा है ना, तो उसे भनक तो थोड़ी थोड़ी लग रही थी, पर ये बिना भनक लगाए ही बहुत सारे काम कर रहे थे। वेंचाओ जो एक बड़े से स्क्रीन और लैपटॉप के यहाँ पे बैठा था, वो बस पिक कर रहा था और कह रहा था तुम जहाँ से भी घुसोगे माफिया लॉर्ड तुम मरोगे और तुम्हारे साथ पूरी फैमिली भी जाएगी इस बार। पर हाँ, वांग जी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। पर हाँ, तुम उसके पेट में जो बच्चा है वो तो जिंदा नहीं रहेगा। मेरी बहन को तुम्हें लाना ही पड़ेगा। ये क्योंकि वो एक स्मिर्क देखे, इविल सा मिर्क देखे वहाँ पे बैठा हुआ था। वेंडवार ने कहा तुमने तो क्या है, तुम पूरे माफिया वर्ल्ड को अपने कदमों में लाने वाले हो, तुम तो मुझसे भी बहुत आगे निकले। तो वेंचर ने कहा डैड मैं आप ही का तो बैठा हूँ। ये क्योंकि वो दोनों कहते हैं ना गंदी वाली स्माइल करने लगे थे। यहाँ पे दूसरी ओर ओइंग और जांग ने कहा कि हम अंदर जाएंगे। तो ये सुनते ही यान ने कहा विंग संभल के। तो विंग ना कुछ नहीं होगा सीजे। तो यान ने कहा मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, कि जंग को भी कुछ नहीं होगा, तुम दोनों अपने प्रोटेक्शन खुद कर सकते हो। पर याद है ना म्यांमार अंदर है, कोई भी उसे मत करना जिससे म्यांमार और उसके बच्चे की जान खतरे में हो जाए। तो ये सुनने के बाद विंग ना भरोसा रखे कुछ किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहने के बाद वो निकल गए गुस्सू, वो सारे निकल गए थे। यहाँ पे मैडम यो और कांसा सेरन ने कहा पता नहीं फैमिया पहचान से बहुत बेचैनी सी हो रही है, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ छूट रहा है। तो जंग फैमिया ने कहा यू तुम खामोखा परेशान रह रहे हो, बच्चे से फैमिया को लेने ही तो गए, वो भी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तो वे जंग से ने कहा हाँ, और सुचन भी है उसके साथ, उसकी पूरी पुलिस टीम है, तुम कैसे टेंशन ले सकते हो कान से। तो कान से रहने का पता नहीं, ऐसा लग रहा है बच्चे कुछ तो छुपा रहे हैं। यहाँ पे ये तीनों बैंकिंग वेंडिंग न्यूज़ है जिन्हें पता है कि भाई पुलिस गया तेल लेने, ये तो माफिया की पूरी आर्मी लेके जा रहे हैं म्यांमार से जी को बचाने के लिए। इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि क्या प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से। तो कांसा से रहने का वांग जी कहाँ पे वो। तो वो ये सुनने के वो तीनों ने कहा वांग जी वो एक्चुअली अंकल से मिलने गए और हमने इस बारे में उसको कुछ नहीं बताया। ये सुनने के बाद कैंसर है तुमने पक्का ना उसे इस बारे में, वो अभी प्रेग्नेंट है। तो न्यूज़ ने कहा नहीं यार मैंने कुछ नहीं बताया, उसे कैसे बता देता मैं, बस मैंने नहीं बताया। और जहाँ पे वो गया है वहाँ की सिक्योरिटी मेरे इंचार्ज में है, उसे कुछ नहीं होगा। तो कैंसर रहना मुझे पता है नहीं हुसैन, तुम कुछ होने नहीं दोगे, तुमने तो अब तक एनजीओ प्रोटेक्ट किया है, पर देख लेना बहुत घबरा रहा है। डॉक्टर से बात करें तो
कांसा सर ने जब ये बोला तो न्यूज़ ने कहा अभी नहीं, अभी जिंगली आंटी का भांडा नहीं फूट सकता, अभी तो लाइन कुरेन अंकल के बारे में तो इन्हें सिर्फ इतना पता चले कि वो कुंभ में इतना बड़ा शौक नहीं दे सकता। तो न्यूज़ ने कहा नहीं अभी नहीं, अब भांग जी है ना, उसे वहीं पर रहने देते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा सिक्योर होगा, हॉस्पिटल है ना। तो ये सुनने के बाद वे जंक्शन में कहा कि हाँ काम से वहाँ पे भांग जी थोड़ा ज़्यादा ही सेफ रहेगा, क्योंकि वो पब्लिक एरिया है, कोई उसे ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएगा, और भी है भी रूम में, वो भी हमारे हॉस्पिटल के, तो तुम परेशान मत हो। तो कांसा सर और मैडम मैंने पता नहीं, फिर भी दिल बहुत परेशान हो रहा है। तो ये सुनने के बाद झेंग में बेचंग से दूसरे को देखी, उन्हें भी पता है भाई बच्चे गए रिक्शे मिशन पे, यहाँ पे बहुत सारी उलट पुलट चीज़ें हो रही है, कुछ चीज़ें उनके हाथ में ही नहीं, तो फिर भी वो कुछ कर नहीं सकते ना अभी अकेले। तो वो फिर भी उन्होंने गैस गैस ली और अपने अपने वाइफ को संभालने लगे। न्यूज़ एंड वैंकिंग पर वेंडिंग बोल रहे थे, पता नहीं क्या लोचा होगा। तो वैंकिंग ने कहा क्या लोचा होगा, क्या वांग जी का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो ये सुनने बाद न्यूज़ ने कहा क्या बोल रहे हो। तो वैंकी ना मैंने 2 घंटे से उसे ट्राई कर रहा हूँ, जब मैं की किडनैप की बात पता चली थी कि वो जिंगली आंट को ना बताई, मतलब पता है कि नहीं है पर मैं। तो न्यूज़ ने कहा तुम पागल हो। तो वैंकी ने कहा अच्छा हुआ ना मैंने उस बारे में बात करने के लिए फ़ोन किया, पर देखो ना अभी। तो न्यूज़ ने कहा अच्छा ठीक है। तो ये बात सुनने के बाद न्यूज़ ने आंट को फ़ोन किया, तो आंटी कहा हाँ वांग जी तो अंकल के पास है, अभी तो मैं वार्ड के राउंड पे निकली हूँ और मुझे वे हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, हाँ मेरे साथ बहुत सारी सिक्योरिटी है हुसैन, तुम परेशान मत हो। तो न्यूज़ ने कहा आंट पक्का ना वांग जी अंकल के पास है। तो आंट ने कहा हाँ वांग जी ने बोला था कि कुछ उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो कुछ समय वहीं पर रहेगा, और कह रहा था कि मोबाइल में चार्ज नहीं है, तो शायद अगर कोई घर से फ़ोन करे तो आप बोल देना कि फ़ोन की बैटरी डेड। ये सुनने के बाद न्यूज़ एंड बैंकिंग रनिंग के जान में जान आई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपना ध्यान रखिएगा। तो जिंगले आंट ने कहा इस वन के चक्कर में काम किया, पेशेंट की वाट लगी हुई है। ये सुनने के बाद उन्होंने थोड़ा स्लाइटली मुस्कुराया और कहा डोंट वरी, तुम्हारी आंट कोई फाइटिंग में कोई एक्सपर्ट नहीं है, पर हाँ 2-4 गुंडों को तो ऐसे ही ठिकाने लगा देगी। ये सुनने वाले सब हंसने लगे थे। और वहाँ पे भांग जी के बारे में किसी को पता ही नहीं चला। यहाँ पे विंग ने वैन लूसी को लेके वहाँ से निकल गया था, और गुस्से में वो अकेले डील करने आया था, इस मतलब कहते हैं ना म्यामा को लेके। तो वेंचाओ ने कहा ओह माफिया लॉर्ड अकेले आ गए, लगता तो नहीं है, उनकी पूरी पंटर है ना। तो विंग ने कहा मैं माफिया लॉर्ड हूँ, मेरी कुछ सेफ्टी भी हो गई है वेंचाओ, तुम्हारी तरह एरा गहरा नत्थु गहरा गुंडा तो नहीं हो ना। तो ये सुनने के बाद वेंचा को जो भौं उठा, तो उसने कहा तुम्हें पता है, उतने पता नहीं होगा, तुम्हारी म्या जासूस प्रेग्नेंट है, तो हमने उसके बच्चे को जाने दो, क्योंकि मुझे तो एक ही मिली है, मेरी बहन। ये सुनने में विंग ने कहा वेंचाओ। तो वेंचाओ ने कहा क्या वेंचाओ, हाँ छोड़ो। उसने लिखा तो म्याम्या के चेहरे पे थोड़ी सी कट्स लगी हुई थी, उसके हाथों में छिले गए थे, मतलब थोड़ी सी, बहुत बुरी नहीं पर थोड़ी सी चाटे वाटे कहते ना, थोड़ी सी चाटा टाइप किया गया था। तो ये जब विंग ने देखा, विंग को जो गुस्सा आया, उसका एंगर इसे ट्रिगर हुआ। तो वेंचो ने तुम्हारा एंगर इसे ट्रिगर हो रहा है। तो वेन लूसी जो मरने की हालत में थी वो बोली हाँ कैसे नहीं होगा ब्रदर, मैं उसे जो डोजेस दी हो उससे तो ऐसा ही होगा ना। ये सुनने के बाद वेंचाओ और मेनलेसी वेंड्रन सारे हंसने लगे। तभी जंग चेन ने म्याम्या, जैसे ही म्याम्या सीजी उसके पास आई, विंग ने जंग को कहा यहाँ से जाओ। तो वेंचाओ ने कहा ओह क्या माफिया लॉर्ड यहाँ पे लेकर फाइटिंग करने वाले, इसे कहते हैं मौत को दावत देना। तो विंग ने स्mirk देखेगा और रियली उसके बाद जियांग जान ने म्याम्या को कवर किया कुछ बॉडीगार्ड के साथ। विंग ने तब भी एक डायरेक्ट गन शूट निकाला, सीधा जाके वेन लूसी के दिमाग से आर पार। ये देखते ही वेंड्रन और वेंचाओ ने बोला वेन लूसी। ये सुनते ही विंग ने पता चला किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। तो वेंचाओ ने कहा तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें पता है वो मेरी बहन थी, वो कितना कुछ सही तुम्हारी वजह से, तुमने उसे मार दिया। ये कह के उसने गार्ड्स बुलाया। तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हें गार्ड्स बुलाना चाहिए था। तो जब सिचुएशन कंट्रोल में आ गया था, म्याम्या उनके कस्बे में आ गई थी, तो साउथ इंडियन सुयांग ने बैकअप लिए, जो गार्ड्स उनके साथ गए थे वो सिर्फ म्याम्या को प्रोटेक्ट करने लगे थे, और यांग चंग म्याम्या को उस हालत में छोड़ के नहीं चल रहा पाई था, तो इन उस गार्ड्स के साथ फाइट करने लगा था। यांग चंग ने इमरजेंसी अलर्ट भेज दिया था, जिसकी वजह से साउथ इंडियन और सुयांग जो बैकअप के साथ आए थे वो अंदर लेके आ गए थे। विंग ने कहा देखा मैंने बोला था आज वेन फैमिली का ख़त्म यहीं पे होगा। तो वेन ने वेंचाओ को देखा, तो वेंचाओ ने कहा हाँ। तो
तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं? पता है ना, ये गुस्सा हमारे अंडर में आता है। ये सुनने के बाद लांच जाने का, और रियली ये गुस्सा तुम्हारे अंडर में आता है वेन चाओ वेन रोहान? हमें तो पता ही नहीं था। ये साउंड जब इन दोनों ने सुना तो उन्हें शौक लगा कि भाई लांच जिचन जिंदा है। तो यान लेने का सिचैन इन्हें बताना चाहिए था ना गुस्सा किसके अंडर में आता था, किसके कहने के वजह से इनके सिक्का चल रहा था। तो वेंचाओ वेनरा ने कहा लांच जिचन तुम जिंदा ऊपर कैसे? तो लांच जिचन गया वो तो भगवान के रहम करम थे जो मैं जिंदा था, और मेरे परिवार की दुआएं तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कह के वो कहते हैं ना गन पॉइंट से लेके जितने भी उसके सामने आ रहे थे गार्ड्स उन्हें उड़ाया जा रहा था। मैं इस समय तो यहाँ भी लाइक वाह क्या लग रहा है मेरा वाला। तो साजिद से सीजे तो सीजे मतलब ये उसके से ही वो सारे फाइट करने लगे थे। उन्होंने अपने गार्ड्स बाकी सारे गार्ड्स को पकड़ लिया था, और गुस्से से जो पुलिस आई थी उन्होंने सबको अरेस्ट कर लिया था। पर वहीं के एक इशारे पर वो सारे पुलिस ने वेनरा ने वेंचा को छोड़ दिया। ये देखते ही वेंचा ने कहा क्या करने वाले हो? तो वेंग ने कहा तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें सच में डर लग रहा है? ये कह के वो एक स्मर्क देगा, और एक ही झटके में उसने गले पे ऐसे मारा कि वेंचा वहीं पे बेहोश हो गया। वेन के बारे में विंग ने कहा तुम आपको जो करने का गगा, पर मुझे तो वेंचा से बात करनी है। तो वेनरा ने कहा प्लीज़ मुझे जान दो। तो लेंस जाने का भाई मुझे दोनों से कोई काम नहीं है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले गए, क्योंकि हाँ बदला एक स्टेज पे आके ख़त्म ही हो जाता है, मतलब वो चीज बदले की चाहत ना वो ख़त्म ही हो जाती है। लेंस चैन के केस में वही हुआ था, पर विंग के केस में ये नहीं था। पहले तो उसने वांग जी को टारगेट किया था वेनलूसी ने, और यामिया जो प्रेग्नेंट है उसे भी मर्जी नहीं बच सकता। इन दोनों ने इतने क्रूर हो गए थे, उनके पूरी फैमिली को तबाह कर दिया था एक हस्ती के लिए फैमिली। ये कहने के बाद साउथ इंडियन स्वैंग ने वेन को पकड़ा और वहाँ से ले गए थे साउथ चाको के साथ। और विंग ने कहा तो साउथ इंडियन स्वैंग ने डार्क रूम, सही कहा ना, डार्क हाउस में पूछा डार्क रूम में वही बना। उन्हें टॉर्चर के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए विंग। तो विंग ने अपना यहाँ मिला, विंग का एंगर इशू ट्रिगर हो रहा था। तभी वहीं जाओ जो गाड़ी पे बैठने के बाद थोड़ी देर होशा नहीं हुआ, कहा हाँ तुम्हें लगता है तुम सब कुछ जीत गए विंग, माफिया लॉर्ड तुम हार गए। तुम्हें पता है तुम्हारा फियांसे कहाँ पे है? ये कह के उसने एक कैप्सूल निकाला और उसने अपने बॉडी पे इंजेक्ट कर। हाँ ये दिखते साउथ इंडियन और स्वैंग ने जैसे तैसे उसके कैप्सूल को निकाला, पर उसका जो कहते हैं ना छोटा सा पार्ट जो उसका अंदर चला गया था तो उसे अजीब रिएक्ट होने लगा। तो विंग ने कहा ये मरना नहीं चाहिए साउथ इंडियन स्वैंग। तो स्वैंग ने कहा कभी नहीं मरेगा। ये क्योंकि उसने अपने मेडिकल स्किल से उसे बचा लिया था, और वो उसी हालत में वो डॉक्टर हाउस पे भेज दिया गया था उसे। यहाँ पे विंग दिल मनाते हुए आके बोल रहा था वांग जी। वे हाउस में चिल्लाया जा रहा था। ये सुनते ही सारे बाहर आ गए। तो न्यूज़ ने कहा वो भांग जी तो हॉस्पिटल में। तो एक ने पक्का ना हॉस्पिटल में, उसका एंगर सबको दिखाई दे रहा था, इस पर उसके एंगर ने सबको महसूस हो रही थी। तो कहा विंग क्या हुआ है? तो विंग ने कहा पता नहीं वांग जी कहाँ पे, मुझे उसे अभी अपने सामने दिखना है। ये सुनते ही सबने मतलब कहते हैं ना लगभग आधे लोग वहाँ पर घर पे रुके, उनके साथ वांग जी के दोस्त। और यानी मतलब उसे पता ही अगर वहाँ पे वांग जी नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हुआ। ये कह के वो सब निकल गए थे। हॉस्पिटल में जाके ढूंढा, गार्ड्स की तो लगी पड़ी थी कि भाई वांग जी निकल कैसे गया, वो तो ऐसे ही था। तो विंग ने कहा वो कहाँ पे? उसे होश में लाओ, उसे होश में लाओ, उसे आना ही होगा, उसे होश में आते ही बोलना है कब वांग जी का। तो न्यूज़ देने का अब क्या कर रहे, किसे होश में आना है, किसे पता है वांग जी कहाँ पे है? तो विंग ने कहा वेंचा ने कहा कि वांग जी के बारे में उसे कुछ बता रहा था, और फिर वो न्यूज़न ने कहा क्या बता रहा था वो? न्यूज़न को अलग ही भूएँ उठ रही थी। वेंकिंग और वेनिंग को पता है कि भाई न्यूज़न किस बारे में बात कर रहा है। तो वेंकिंग ने कहा न्यूज़न ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो न्यूज़न ने कहा उस दिन कॉलेज में उसके रंग उड़े थे, उसके चेहरे के हाव भाव बदले थे। वेंकिंग वेनिंग मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था, मेरी सेफ्टी कितना वो मेरा मुझे उसे सेफ्टी फेल कराना चाहिए था। तो वेंकिंग ने कहा न्यूज़न काम डाउन, कुछ नहीं हुआ। तो न्यूज़न ने जैसे तैसे करके वांग जी का फ़ोन ट्रैक कराया, तो उसे वहीं के हॉस्पिटल के लास्ट लोकेशन जब पता चला था कि वहीं के हॉस्पिटल में कहीं पे एक कचरे के डिब्बे में उसे फ़ोन मिला था। और जैसे ही उसने वो फ़ोन ऑन किया उसमें एक मैसेज था, क्यों लड़ने के बाद भूल गए मैं तुम्हारा पहिया सीखो,
थोड़ा साइको हूँ ना, तो तुम्हें अपने पास कैद करना रख जाता हूँ। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारी फैमिली के एक एक मेंबर के बारे में जानता, कौन कहाँ क्या कर रहा है, और लोकेशन में मतलब उसके फैमिली मेंबर कहाँ पे क्या कर रहे हैं उसका वो डिटेल था। ये जानते ही न्यूज़न ने कहा, वैन जाओ। तो ये सुनते ही वही ने कहा, क्या हुआ है? तो न्यूज़न ने वो, वैन जाओ कहाँ पे, मुझे भी उससे बात करनी है। तो इन्होंने कहा, न्यूज़न मुझे वांगजी के बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ। तो न्यूज़न ने कहा, लंदन में उसके साथ हैरेसमेंट हुआ था गगा, उसे लंगा कर दिया था उसने, उसके पूरे कपड़े उतार दिए थे, उसे बेडली टच किया जा रहा था। वांगजी वहाँ से जैसे तैसे करके निकला था। इस बारे में मुझे जिंगली आंटी को पता है और किसी को नहीं। यहाँ तक बैंकिंग वेंडिंग को अभी कुछ समय पहले ही पता चला। इसी वजह से मैंने लांसी चल गगा को वो फाइल भेजी थी, और इसी वजह से गगा की एक्सीडेंट हुई थी। अभी तक वांगजी इसका ब्लेम खुद के ऊपर ले है, पता तो नहीं है, पर अभी उसे लगता है कि गगा के एक्सीडेंट के पीछे उसका ही हाथ है। और तो वांगजी ने कहा, तो क्या? तो नहीं हो जाएगा, उस वेंचाओ ने उसके साथ जो किया ना, उसके रूह कांप जाएगी अगर उसे याद आता है। तो विंग को याद आया कि वांगजी जो रात में शिवर कर रहा था कभी कभी, वो इसी वजह से तो नहीं। तो इन्होंने कहा, क्या उसे अभी भी नाइट में रहते हैं? तो विंग ने उसे ने हाँ गगा। ये सुनते ही विंग ने जो स्पीड में वहाँ से भागा और गाड़ी लेके डार्क हाउस पहुँचा था। ये सारे यहाँ ने कहा, विंग के पीछे चलो, वरना वो खुद को ही कुछ ना कर ले। ये कह के वो जैसे तैसे विंग के पास पहुँचे, और वो इस डार्क हाउस में सिर्फ विंडवान की चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसके तड़पने की आवाज़ आ रही थी। उसे उसके ऊपर जो नीच होते ना, उसे छोड़ दिया गया था। वो नीच उसके खून चूस रही थी, जैसे उसे बहुत पेन हो रहा था, और उसके ऊपर जो नीच खून पे रहे थे ना, उनमें से उसे निकाल दिया जाता था और उसके ऊपर नमक लगा के फिर से छोड़ दिया जाता। मतलब वो कट्स जो पड़ रहे थे ना, उस पर नमक मिर्च का पेस्ट लगाया जा रहा था, इससे टॉर्चर हो रहा था। और यहाँ में वेंचाओ होश में नहीं आया था अभी तक, पर हाँ इतना भी नहीं कि उसे आसपास की चीज़ें पता नहीं चल रही। विंग ने एक झटके में उसे करंट का जो कहते हैं ना, एक पंपिंग सा होता है, जो इसे इसे 2-3 बार दिया, जिसे वेंचा करके वहीं पे बैठ गया। उसके हाथ पाँव बचे थे। वो विंग ने कहा, वो कहाँ पे? तो वेंचा ने वो चला गया। मुझे लगा वो खुद को ख़त्म कर देगा उस दिन के बाद पर वो चला गया। बहुत गट्स है उसमें। मुझे उसके वो वीडियो जो था ना, उसे भेजना चाहिए था। न्यूज़ ने कहा, झूठ मत बोलो, वो तुम कर ही नहीं सकते हो। तो हाँ, वेंचर ने कहा, हाँ वो तुम थे जो उसके बैकअप पे थे, तुम्हारे बारे में पहले पता लगाना चाहिए था उससे। तो ये सुनिए बात, वेंचर ने कहा, मतलब क्या? तो वेंचर ने, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे ऑफिस के क्या, तुम्हारी पूरी चाइना सिटी के बारे में इसे पता होगा? इतना बड़ा खबरी जो है, एक सीक्रेट इन्फॉर्मर। ये सुनते न्यूज़ ने कहा, न्यूज़ नहीं क्या है? न्यूज़ ने कहा, बाद में कहा, अभी वांगजी इम्पोर्टेंट है। तो मैं ने कहा, वांगजी, उसकी बॉडी क्या थी? अरे उसकी थाई पे जो मॉल है, इन लोगों को इतना गुस्सा आ रहा था। इनको अलग ही, मतलब इनने एक कहते ना रिंग पहना, वो जो होते ना बागनक के टाइप जो रिंग होते, उसे पहना और एक लगाया। उस वेंचो की पूरी गर्दन छिल गई थी, फिर भी वेंचो करा, हाँ तुम्हें पता है, तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी उसे नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि वेंचो ने कहा, क्योंकि उसे ढूंढना नामुमकिन है। पूछ लेना तुम्हारे दोस्त न्यूसन से। तो वही ने कहा, इसे कुत्तों को खिला दो। ये कहने के बाद वेंचाओ ने ये जब सुना कि भाई विंग उसे कुत्तों को खिलाने वाला है, तो उसने कहा, नहीं मुझे जाने दो। तो विंग ने, क्यों, डर लग रहा है? खुद की मौत से डर लग रहा है? तुमने तो माफिया लॉर्ड के हस्बैंड के ऊपर आके डाल दिए। तुम्हारी तो ये कि उसने पासे में पड़े जो 2 रोड्स थे, उसे उठाए उसके आंखों में घुसा दिया। ये दर्दनाक मंजर तो था। जब सबने देखा, यहाँ चीखने वाले थे, तो लाइन से ने उसके आँख बंद कर दिया और उसे कवर कर दिया। यहाँ को पता है कि विंग जब गुस्सा से बाहर होता है, वो कुछ मतलब ऐसा कहता है जो किसी के हाथ में नहीं होता, पर इतना क्रूर होगा ये नहीं सोचा था वो यानले ने। वो वहीं पे बेहोश हो गए। तो लाइन से जाने वहीं मैं यानले को लेके जा रहा हूँ। तो विंग ने कुछ नहीं कहा, उसे बस उस समय गुस्सा आ रहा था, और उस समय उसके गार्ड ने उसे वहाँ पे कुत्तों को खिलाने के भेज दिया। और यहाँ पे वेंडवान
मर चुका था, उसके शरीर में और कुछ नहीं था। तो सार्जन जॉन स्वेंग ने इनके बॉडीज़ को ठिकाने लगा देना। ये कहने के बाद वो सारे वहाँ पे आ गए। विंग ने सीधा न्यूज़न के कॉलर का पटका पकड़ के सीधा दीवार पे दे मारा और कहा, बताओ वो क्या कह रहा था, वांग जी कहाँ पे है। ये सुनने बाद किंग वेनिंग दोनों ही आगे तक गए। वे गगा न्यूज़न को छोड़िए, न्यूज़न को छोड़िए गगा, मतलब छोड़िए, वो कह रहे थे। तो न्यूमन जाने का विंग न्यूज़न को छोड़ो, होश में आओ। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ, थोड़ा ज़्यादा लंबा गैप हो गया, आई एम सॉरी, बट एक्चुअली मुझे ब्रीथिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मैं कंटिन्यूसली बोल नहीं पा रही थी, मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर मैं कंटिन्यूसली कुछ रिकॉर्ड करने में बैठूँ ना, मुझे सांस लेने में ऐसे हो रहा था। हाँ, ये थोड़ा होता है मुझे, थोड़ी सर्दी ज़्यादा हो गई थी तो इसी वजह से, पर अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। और आप सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ आ रहा है, वो सरप्राइज़ क्या है, कैसे है, बताएंगे ज़रूर, पर मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यार प्लीज़ यार कमेंट क्या करो, आपके कमेंट बन के ना मेरा दिन ही बन जाता है, दिन क्या पूरा एक ऐसा कहते हैं ना, पूरी लाइफ की खुशी मिल जाती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज़।